नमस्कार। आज हम बिहार में खेल जगत से जुड़ी एक काफी अहम खबर पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बीएसएससी, इसने राज्य में खेल प्रशिक्षकों की भर्ती निकाली है। हाँ, मैंने भी सुना 379 पद है शायद। सही कहा, 379 क्रीड़ा प्रशिक्षकों की भर्ती। ये जानकारी हमें मिली है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट से, जो 11 अक्टूबर 2025 को आई थी। अच्छा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये बिहार में स्पोर्ट्स टैलेंट को मतलब जमीनी स्तर पर निखारने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। 379 पद, अब चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते हैं। हाँ, और राज्य के खेल इकोसिस्टम में योगदान देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए, सबसे पहले जो मोटी मोटी बातें हैं उन पर आते हैं। कुल पद 379। हाँ। और अप्लाई करने की लास्ट डेट वो है 11 नवंबर 2025। सुनने में तो ये सीधी भर्ती लगती है, पर क्या क्वालिफिकेशन सिर्फ डिग्री है? नहीं नहीं, यहाँ पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री काफ़ी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, आवेदकों के पास किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तो हो, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा भी चाहिए। डिप्लोमा कहाँ से? वो भी किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, जैसे NSNIS पटियाला या फिर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट। या अगर डिप्लोमा नहीं तो स्पोर्ट्स कोचिंग में PG डिप्लोमा भी चलेगा। ओह, तो मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रॉपर कोचिंग की ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज है। क्या? एक और शर्त है जो काफी महत्वपूर्ण है। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत का या कम से कम अपने राज्य मतलब बिहार का प्रतिनिधित्व किया हो। अरे वाह, मतलब सिर्फ कोच नहीं बल्कि एक अनुभवी खिलाड़ी भी चाहिए उन्हें। हाँ, इससे पता चलता है कि वो प्रैक्टिकल अनुभव को कितनी अहमियत दे रहे हैं। और उम्र सीमा क्या है? आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। ठीक है, तो अनुभव, विशेषज्ञता और उम्र सीमा, ये सब क्लियर है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी होता है, पैसा, वेतन, सुविधाएं। क्या ये जॉब प्रोफाइल आकर्षक है? हाँ हाँ, सैलरी के लिहाज से देखें तो ये यकीनन एक अच्छा अवसर है। कितना? जो चुने जाएंगे उम्मीदवार, उन्हें पे लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। पे लेवल 6? हाँ, इसका मतलब है कि शुरुआती बेसिक पे ही करीब 35,400 रुपए प्रति माह होगा। 35,400 रुपए शुरू में? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और ये सिर्फ बेसिक है। इसके ऊपर नियमित इंक्रीमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन या NPS का फायदा और दूसरे सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एक स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी वाला पैकेज है ये। बिल्कुल, 35,400 रुपए की शुरुआत लेवल 6 में, ये वाकई आकर्षक है। खासकर स्पोर्ट्स कोचिंग में सरकारी स्थिरता मिलना बड़ी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि सिलेक्शन कैसे होगा? सिर्फ क्वालिफिकेशन और अनुभव देख लेंगे या कोई टेस्ट भी है? नहीं नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेज होंगे। 2 स्टेज? कौन कौन से? पहला एक लिखित परीक्षा होगी 150 नंबर के। ओके, रिटन टेस्ट। और दूसरा होगा 50 नंबर का इंटरव्यू, या जिसे वाइवा कहते हैं। 150 का रिटन और 50 का इंटरव्यू। रिटन में क्या पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी। इसमें 3 हिस्से होंगे। पहला जनरल नॉलेज, 30 नंबर का। ठीक है, GK। दूसरा स्पोर्ट्स से जुड़ा साइंस मतलब स्पोर्ट्स साइंस, ये 60 नंबर का होगा। 60 नंबर स्पोर्ट्स साइंस पर? ये तो काफी स्पेसिफिक है। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा भी 60 नंबर का होगा, जो उम्मीदवार के मुख्य खेल से जुड़ा होगा, मतलब जिस खेल में उनकी विशेषज्ञता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि खेल की गहरी समझ, उसकी साइंस और अपनी स्पेशलिटी, सबका टेस्ट होगा। हाँ, इससे ये पता चलता है कि वो विषय के ज्ञान को कितना महत्व दे रहे हैं। सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। सही बात है। तो रिटन पास करने के बाद? रिटन एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स में से हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना? ठीक है। हाँ, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। काफी व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये सुनिश्चित करेगा कि सही लोग चुने जाएं। हाँ बिल्कुल। इससे न केवल अकादमिक रूप से योग्य बल्कि प्रैक्टिकली भी जो सक्षम कोच हैं उनका चयन हो पाएगा। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं हुई, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
इन कोच का मुख्य काम क्या रहेगा फिर, मतलब डे टू डे में? देखिए, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, मुख्य काम तो एथलीट्स को ट्रेनिंग देना ही होगा, उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखना। हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा खेल के नए करिकुलम या ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करना, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करना। अच्छा, मैनेजमेंट वाला काम भी थोड़ा। हाँ, और सबसे जरूरी, युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करना। एक तरह से कहें तो राज्य में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने वाले ये मुख्य लोग होंगे। मतलब जमीनी स्तर पर टैलेंट को पहचानना और फिर उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। ये भूमिका सिर्फ ट्रेनिंग देने तक ही नहीं है, ये बिहार में एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने का और यंग टैलेंट को सही रास्ता और साधन देने का एक सुनहरा मौका है। इन कोच का काम आने वाले सालों में राज्य की स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स पर सीधा असर डालेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में खेल के क्षेत्र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये उन लोगों के लिए एक स्थिर, सम्मानजनक और प्रभावशाली करियर का दरवाजा खोलती है, जिनके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात, खेल के लिए जुनून है। और ये सोचने वाली बात है कि ये 379 कोच मिलकर राज्य में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ना? सही कहा। अगर इन्हें सही सपोर्ट और संसाधन मिले तो क्या पता भविष्य में बिहार खेल के मैदान में एक पावर हाउस बन के उभरे। बिल्कुल। शायद इसी भर्ती में उस भविष्य की नींव रखी जा रही हो। ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।